हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू स्टडी नेट। दोस्तों, स्टडी नेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल एक नया चैनल है और इस चैनल में आपको ये जानकारी दूंगा कि ये चैनल किस लिए बना है। स्टडी नेट, जी हाँ दोस्तों, स्टडी तो आपको पता ही होगा कि स्टडी का मतलब क्या होता है और नेट का मतलब क्या है, ये भी आपको जानकारी हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जुड़िए, पढ़िए, क्योंकि ये चैनल नया है, इसमें कुछ नए चीज़ें सीखने को मिलेगा। अदरवाइज़ बाकी सारे चैनल की तरह मैं नहीं कहूँगा कि इसको मैं बहुत ज़्यादा पोलाइटली कर लूँगा, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो नॉलेज है मैं आपके सामने शेयर करूँ और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं मैं आपके सामने शेयर करूँगा, ताकि आप जो एक सिंपल देखिए दोस्तों, क्या है कि मैं बिहार से हूँ, ठीक है, और बिहार के लड़कियों का मैथ वगैरह पे ज़्यादा कमांड होता है, जीके वगैरह पे ज़्यादा कमांड होता है, ये चीज़ें सोच बन जाती है। लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि बिहार के लड़के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं, मैथ भी पढ़ा सकते हैं, साइंस भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि बहुत लोग नहीं सोचते हैं। क्या होता है, हम जैसे कुछ बच्चे हैं, चाहे मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टीचर बन गया हूँ, ये हो गया हूँ, कुछ नहीं है। मैं भी पढ़ाता हूँ, बट मैं सीखने की चीज़ें क्या होती है ना, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हर इंसान सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमेशा स्टूडेंट बन के रहे तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि सीखने की जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी हमेशा होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या है कि जैसे कि यहाँ बिहार की ही बात करता हूँ। बिहार, चलिए मैं बिहार की नहीं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट करूँगा मैं बिहार को सिर्फ, ठीक है। तो मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर जगह पे क्या होता है ना, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई स्टडी करके जाते ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एग्ज़ाम में ऑप्शंस करते हैं, वहाँ पे वो डायरेक्ट टिक करके चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल पे जाएं, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करके जाएं कि हाँ, मैं जाऊँगा तो कुछ ना कुछ परसेंट तो उसमें टचअप करके आऊँगा, मेरी नॉलेज स्किल इतनी है, ठीक है। तो मैं ये डायरेक्ट ये नहीं बोलूँगा कि सारे बच्चों को मैं इतना तैयार कर दूंगा कि वो सब पास होकर चले आएँ, क्योंकि देखिए, बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ें कामयाब नहीं होता है और मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से मेहनत करोगे। तो दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं। अब बताइए कि जब एग्ज़ाम आता है तो आप लोग नर्वस हो जाते हो कि मैंने तैयारी नहीं किया, जाने का फ़ायदा है कि नहीं, मैं तैयारी नहीं किया, एग्ज़ाम को देखूं कि नहीं देखूं। तो ये क्या बात हो गया कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा और एग्ज़ाम देखने ना देखने की बातें सोच लिख कर बैठ गए। तो ये सब चीज़ें कब आती है, जब आपने खुद सेल्फ स्टडी किया नहीं है, खुद तैयारी कुछ किया नहीं है। तो ये सब चीज़ों को मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल तो मैं अपने चैनल के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, ताकि बहुत से अधिक लोग मुझसे जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, ताकि आपको नॉलेज हमेशा बरकरार रहे। तो दोस्तों, स्टडी नेट क्या है? तो स्टडी नेट एक पढ़ाई का अच्छा सा प्लेटफॉर्म मैंने जो सोचा है, मैंने वो अगर हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। तो स्टडी नेट एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपके हर वो क्वेश्चंस को डील की जाएगी। हर वो व्यक्ति को, हर वो बच्चे को जो काफ़ी कमज़ोर है, जो जीरो लेवल से चल रहे हैं, उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर मैं आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अभी अपने चैनल के बारे में यही बता रहा हूँ कि मेरे चैनल से आप जुड़िए, प्लीज़ जुड़िए, और आपको बहुत से ऐसे नॉलेज मिलेगी जो आपने टाइम वेस्ट किया है, पबजीज खेला है, यूट्यूब पे गाने सुने हैं, वीडियोस देखे हैं, ये सब देखिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो मत देखिए, पबजीज मत खेलिए। एक स्थिति रखिए इसका कि अगर आप पढ़ाई थोड़ा कर रहे हो तो पढ़ाई में भी मेंटली डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी चल आती है कभी कभी, ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा उस पर फोकस करने से। तो देखिए, कहीं ना कहीं क्या है, मेरा ब्रेन है ना, उसको रिफ्रेश होने का टाइम होना चाहिए। तो रिफ्रेश होने के लिए आप इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि जब हम यह धरती पे पैदा हुए हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना ही है। बिना कुछ किए भगवान भी सोचेंगे कि आप कुछ काम के लायक नहीं हो। तो अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं, तो हमें फोकस सबसे पहले तो पढ़ाई पे करना है। जब तक हमारे हाथों में जॉब ना आ जाए तब तक हमें चाहिए कि हम स्टडी को छोड़े नहीं, उससे कंप्लीटली हमें रनिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, यही बताना चाहता था कि स्टडी नेट से जुड़िए, प्लीज़ जुड़िए। और देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप लोग सोचते हैं कि बिहार से कोई इंसान खड़ा होता है तो क्या पढ़ा पाएगा, खुद उसके पास स्किल है कि नहीं है, तो ये जजमेंट हो जाता है। तो यहाँ के ना छवि बहुत ख़राब कर दी गई कि बिहार से लोग कैसे हैं, बिहार के लोग ये हैं, वो हैं, ये। मैं मानता हूँ कुछ परसेंट लोग होंगे, बट ऐसा नहीं है। उन्हीं कुछ परसेंट में से ऐसे भी लोग हैं जो लोग पढ़ाई करके आगे बढ़े हैं।
अगर पीछे की चीज़ों को देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए, तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं लबड़ाते हैं, थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करते हैं। तो स्टडी नेट के बारे में मैं जैसे कि बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बच्चे अपने स्टडीज़ को अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, मैथ से आते हैं, जीके से आते हैं, साइंस से आते हैं, रीजनिंग से आते हैं। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट जो है ये आपको तो प्रॉपर दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कि आपको इनमें से, मान लीजिए कि आप प्रॉपर तो तैयारी नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं है, लेकिन टचअप तो करना आना चाहिए ना। टचअप कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ खुलासे आपको हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए, मैंने 1 नंबर छोड़ दिया, ये क्यों छोड़ दिया है? तो भाई ये छोड़ने का रीज़न नहीं है, इसको भी लेना ही है, तो ये इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश हमें छोड़ना नहीं है। देखिए, मैंने बिहार की बातें बताई, इसलिए बताई है क्योंकि बिहार में इंग्लिश जो 10th से हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि इंग्लिश को ना एक्स्ट्राज में लेकर चले जाते हैं। मतलब आप एग्जाम दो तो एक्स्ट्रा नंबर है, वो जुटने ना जुटने से कोई मार्क्स बेसिस का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये वो सरकार की, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़, सरकार से भी कहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को अगर जोड़िएगा, इस पर लाइटली फोकस कीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा होगा और हर किसी के लिए अच्छा होगा। इंग्लिश कमज़ोर नहीं है, विदेशी चीज़ों को हम लोग ला रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर हम उनकी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो वो हमारी चीज़ों को नहीं समझेंगे। अगर हम उन्हें समझना है तो हमें उनकी भाषा को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, और आने वाले जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ों में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आईआईटीज़ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वहाँ तो इंग्लिश चाहिए। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना आना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं बता दिया, और आपको ये भी बताऊंगा कि दोस्तों, हर व्यक्ति अगर पढ़ता है तो कामयाब बनता है। तो आप इस चैलेंज से जुड़िएगा, आपका बहुत स्वागत करूंगा मैं। धन्यवाद।